ब्रह्मा बाबा ने मानव कोटि व्यक्तियों का कल्याण करने के लिए आध्यात्मिक रूप से अपना व्यक्तिगत त्याग तपस्या जो भी किया है वो इतिहास के पन्नों में अजर अमर के रूप में सुशोभित है। ब्रह्मा बाबा ऐसी महोन्नत कार्य किया है जो आज तक कोई व्यक्ति किया नहीं है। वो कार्य है महिलाओं को लीडरशिप बनाना, उनके लिए प्रोत्साहित करके, हिम्मत देके, शक्तिशाली बना के जो भी कार्य किया है वो बड़ा विशिष्ट है। आज सारे विश्व में 147 देशों में जो शांति सद्भावना फैला हुआ है वो बहनों को, हजारों बहनों को समर्पित करके सब जगह सेवादारी के रूप में निमित्त बनाया। आज भी बहनों ने ब्रह्मा बाबा को अनुकरण करते हुए, उनके आदर्श जीवन को अपनाते हुए अपना श्रेष्ठ साधना में लगे हुए हैं। 1969 में जनवरी 18 को ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर का आयु 93 बरस का आरोग्यपूर्ण और सार्थक जीवन बिता करके विश्व सेवा में अपना व्यक्त शरीर को त्याग किए, अव्यक्त बन गए। उसी दिन रात को ही ब्रह्मा बाबा ने हम ब्रह्मवत्सों को 3 मुख्य ज्ञान बिंदु जो हमारे जीवन में सूत्र रूप से बांधकर, धारण कर जीवन को शक्तिशाली बनाए, श्रेष्ठ बनाए, इसके लिए वरदान के रूप में निराकारी भव, निर्विकारी भव, निरहंकारी भव दिए। देखिए, इन तीनों बातों का बहुत विशेष, महान, श्रेष्ठ, गुह्य, गोपनीय रहस्य भरा हुआ है। हम पहली बात में जाते हैं कि निराकार स्थिति। निराकारी स्थिति वो है जो ना स्थूल स्थिति है ना सूक्ष्म स्थिति है। ये वैसे परमात्मा का स्वरूप है। ऐसे ही मनुष्य के अंदर जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, आत्मा का भी वही ज्योति स्वरूप है। आज हम सभी उस निराकार स्वरूप को भूल करके साकार में आ गए, जिस कारण हमारा जीवन भटक गया है।
ब्रह्मा बाबा ने हमको निराकारी भाव ये वरदान देते हुए स्थिति का महत्व सुनाया। निराकारी स्थिति हमारा जीवन को निराधार बना देता। देखिए, आज भी मनुष्य मरने तक चिंता करता रहता, हमारे लिए कोई नहीं है, हमें देखभाल करने वाला नहीं है, हमारा जीवन का आधार कोई नहीं है, हम अकेले हैं। कितना चिंता करके दुख की अशांति बन के जीवन चला रहे हैं। लेकिन निराकारी स्थिति वो है जो निराधार बना देता, क्योंकि अपना शरीर को ही भूल जाते हैं, खुद को आत्मा समझते, निराकार ज्योतिर्बिंदु समझते, तभी आत्मिक शक्ति, बहुत शुद्ध पवित्र शक्ति आ जाती है। हमें कोई उस समय उस स्थिति से, उस शक्ति से आधार की या किसी का सहयोग की आश नहीं आती है, इच्छा नहीं उठती है। तो इसलिए निराकारी स्थिति को हर व्यक्ति इस दुनिया में अपनाना बहुत जरूरी है। निराकारी स्थिति हमें निर्बंधन बना देता। जैसे परमात्मा का असली रूप परम ज्योति या ज्योति स्वरूप है, वह हम मानव जैसे जन्म नहीं लेता, शरीरधारी नहीं बनता, तो इसलिए वो सदा निर्बंधन है, उसको कोई बंधन नहीं है। तो हम भी आज व्यक्ति का, वैभव का, परिस्थिति का, समस्याओं का, कोई भी बात का बंधन को काटने के लिए, बंधन मुक्त बनने के लिए हमें निराकार स्थिति का अनुभव करना। क्योंकि परमात्मा जैसे हम तो जन्म मरण के बिना नहीं रह सकते, हम तो जीवात्मा हैं, जन्म मरण में आते हैं। शरीर द्वारा पुण्य और पाप कर्म करके कर्म बंधन के बोझ को अपने संस्कार के रूप में धारण करके बैठे हैं, जिस कारण, जिसका फल स्वरूप आज सब मनुष्यात्माएं रोग, शोक, दुख, अशांति भोग रहे हैं। हमें इससे मुक्त होने के लिए अपना असली स्थिति, निराकारी स्थिति को अपनाना होगा। निराकारी स्थिति संपूर्ण प्योर स्थिति, शुद्ध स्थिति। तो हमारे जीवन में जब संपूर्णता आ जाती, शुद्धता आ जाती, तभी हमें कोई भी प्रकार की अशुद्धता के खींच नहीं हो सकता। परमात्मा ने आत्मा का ज्ञान दे करके प्रजापिता ब्रह्मा को अपना साकार माध्यम बना के परकाय प्रवेश हो करके हमें ज्ञान दिया, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। इसी को ये सहज योग कहा जाता। तो परमात्मा ने आत्मा को इतना सहज समझाया अपने शक्ति को पहचानने के लिए, खुद को समझने के लिए। तब हमारा मन, हमारा बुद्धि सब एकाग्र हो सकता। जब तक हम आत्मा नहीं समझते हैं, तब तक हमारा मन चंचलित है, भटकता रहता। इसलिए अपने को आत्मा निराकार समझने की जो श्रेष्ठ ज्ञान है, समझ है,
परमात्मा ने अपने बच्चों को आप समान बनाने के लिए, पावन बनाने के लिए दिया है। जिस ज्ञान को ब्रह्मा बाबा ने अपना बना करके अपना अनुभूति से हम बच्चों को ये कहते हैं, बच्चे तुम अपने को आत्मा समझ के शिव बाबा को, परमात्मा को याद करो, तब आप परमात्मा जैसे पावन बन सकते हो, शुद्ध आत्मा बन सकते हो, बंधन मुक्त बन सकते हो। तो हम निराकार स्थिति को सदैव अपने जीवन में अपनाने का संकल्प करेंगे। हमारा ओरिजिनल स्थिति है, मूल स्थिति है। ये स्थिति ही हमारा जीवन को सफल बनाती, हमारा हर कर्म को श्रेष्ठ कराती है और परमात्मा के साथ डायरेक्ट संबंध जुड़ाती है। आज तक हम परमात्मा के बारे में कितना हमारा मन भटकता था, कहाँ भी टिकता नहीं था, क्योंकि शरीर समझ करके शरीर की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए ही परमात्मा को प्रार्थना करते थे। वास्तव में हम परमात्मा की याद में नहीं खोते थे। इस निराकार स्थिति से अपना सत्य ज्ञान, परमात्मा का सत्य ज्ञान को समझ करके हम जो गलती करते थे उसको रियलाइज करके अपना जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं, सत्य स्थिति को बना सकते हैं, सत्य बोल सकते हैं, सत्य देख सकते हैं। क्योंकि एक तो परमात्मा की डायरेक्ट संबंध जुड़ जाती है, दूसरा हमारा आत्मिक दृष्टि स्वाभाविक दृष्टि बन जाती है। सबको जैसे देखते हैं आज समाज की दृष्टि से या शारीरिक दृष्टि से देखते हैं तो कितना हमारा मन में भेदभाव होता, हम कमी कमजोरियों को देखते हैं तो हमारा दृष्टि में कोई ताकत नहीं रहेगा। तो इसलिए ये निराकार स्थिति का जो दृष्टि है वो सबको परमात्मा के साथ संबंध जुड़ाने का है, सबको मन को साफ कराने का है, सबका संबंध सामरस्य शुद्ध पवित्र बनाने का है। तो इसलिए हम आत्मा निराकार स्थिति में रहेंगे तो ना धर्म भेद होगा, ना जाति का भेद होगा, ना कोई भी व्यर्थ बातें हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, ना सुनने की इच्छा होगा, ना बोलने की आसक्ति होगा। ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य स्थिति निराकार स्थिति है। इस निराकार स्थिति से परमात्मा की शक्ति को प्राप्त करके हम अपना जीवन को शुद्ध पवित्र बना सकते हैं, निर्मल हो सकते हैं। तो आइए हम दूसरा बाबा ने जो बताया निर्विकारी बनो, वो निर्विकारी स्थिति क्या है? बाबा कहता, ब्रह्मा बाबा, बच्चे तुम इस दुनिया में रहने के लिए लायक नहीं हो, क्योंकि इस दुनिया में जो भी मानव है, मनुष्य है, सबका जीवन रोग शोक से, दुख अशांति से चल रहा है। कारण क्या है? क्योंकि सबके अंदर 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार है। ये विकार मन को दूषित कर दिया। जीवन की चारों दिशा में हमारा जीवन को अंधकार बना दिया।
हम क्या है, हमारा जीवन क्या है, उसको समझने के लिए भी, देखने के लिए भी हमारे अंदर कोई आंक नहीं है, स्थिति नहीं है, शक्ति नहीं है। इसलिए निर्विकारी जो स्थिति है वो आत्मा का ओरिजिनल स्थिति है। ये पांचों विकारों का रहित जीवन। जब हम अपने घर में थे परमात्मा के साथ, तब ये विकार कोई नहीं था। वहां से इस दुनिया में पाठ बजाने लिए आए, तो जब आए तभी भी ये दुनिया निर्विकारी दुनिया थी। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी नहीं था। तो हमारा जीवन सुखमय, शांतिमय, संतोषमय था। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा यही कहता, बच्चे तुम अपना जीवन निर्विकारी बनाओ। अपने अंदर जो ये 5 विकारों का भूत है, इसको निकालो, भगाओ। जब तक ये नहीं निकलेगा तब आपका जीवन में कोई शांति, समाधान, संतोष नहीं पा सकते। ये विकारों को भगाने की शक्ति कोई इंसान के अंदर नहीं है, क्योंकि आज मनुष्य इन विकारों को ही अपना जीवन समझ के बैठे हैं। परमात्मा ने इसको हमारा जीवन के अंदर, मन के अंदर ये प्रवेश हो गया है। हमने मन से स्वीकार कर लिया इन विकारों को। तो इसलिए परमात्मा ये कहता, ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव से सुनाते, बच्चे आप निर्विकारी बनो। निराकारी स्थिति ही निर्विकारी बनने का अनुभव कराता। निराकार स्थिति से ही इन विकारों का निर्मूलन होगा, तब निर्विकारी कह सकते। हमने जो अनजान से इन विकारों के वश होके कर्म बंधन में फंस गए थे, उन बंधनों से छुटकारा पाने के लिए भी हमें परमात्मा को याद करना बहुत जरूरी है। केवल परमात्मा निराकार स्वरूप की याद से ही हमारा बंधन छूटेगा, पाप कटेगा, जीवन हल्का बन जाएगा, डबल लाइट बन जाएगा। तो इसलिए निर्विकारी बनना बहुत जरूरी है। जैसे सोना वैसा जेवर। जैसे देखिए सोना जैसे प्योर होगा, वैसा जेवर भी बहुत वैल्यूबल होता, उसकी बहुत मांग होती, बहुत ध्यान होता, टेंशन होता। ऐसे आज हमारा आत्मा जैसे है वैसे ये शरीर है। आत्मा की स्थिति इम्प्योर हो गया है, अपवित्र हो गया है, विकारी हो गया है। इसलिए शरीर की स्थिति भी देखिए संपूर्ण रोगमय हो गया। आज कोई भी रोग जिस किसी को भी कभी भी अटैक हो सकती है, कोई निश्चित नहीं है इस व्यक्ति को आना, इस व्यक्ति को नहीं आना। हम लोग दुनिया के समाचारों से सुनते रहते हैं, इस रोग से छूटने के लिए, आप एवर हेल्दी बनने के लिए ये अभ्यास कीजिए। कुछ भी करें, लेकिन मूल बात ये 5 विकारों का है। जब तक इन विकारों का समाप्त नहीं करते, भगाते नहीं, तब तक हमारे जीवन में वो प्यूरिटी का अनुभव नहीं कर सकते। अब देखिए, आप मंदिर में जाते हैं, कहाँ भी सत्संग में जाते हैं, तो आपका बुद्धि परमात्मा के साथ टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मन में आत्मा का याद नहीं है, परमात्मा की याद, सच्ची परिचय नहीं है।
विकार बसे हुए हैं तो विकार मन को चंचलित करता है, एकाग्रता नहीं आ सकती और यथार्थ रीति भी आत्मा क्या है परमात्मा क्या है समझ भी नहीं सकते। तो निर्विकार स्थिति हमारा अनादिकाल का स्थिति है और आदिकाल का स्थिति। इस दुनिया में जब आए तब भी हम शुद्ध निर्विकारी थे। जैसे जैसे जनन मरण में आते गए तब हमारा वो शुद्धता पवित्रता धीरे धीरे कम होता गया। आज संपूर्ण अपवित्र हो गए, फिर से संपूर्ण पवित्र बनने का निर्विकार स्थिति को अपनाना बहुत जरूरी है। निर्विकारी का दूसरा नाम है संपूर्ण पवित्र। कहते हैं वेयर देयर इज प्योरिटी देयर इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो हमारा जीवन में पवित्रता होगी तो हमारा जीवन में शांति खुशी हेल्थ वेल्थ सब कुछ होगा। तो इसलिए हमें संपूर्ण पवित्र बनने के लिए जो एवर प्योर परमात्मा है उसकी याद और उसका ज्ञान को जितना हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम राजयोगी बन जाएंगे। क्योंकि अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक बन करके अपना जीवन को जब चलाते हैं तब हम राजा बनते मालिक बनते। वही योग सच्चा योग सर्वश्रेष्ठ योग निर्विकार स्थिति का योग। और तीसरा है निरहंकारी बनने का। हम देखते हैं ये निरहंकारीपना पांचों विकारों से एक है अहंकार। एक ही है, पांच विकारों से एक है। तो भी ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को कहा विशेष ध्यान देने के लिए इस अहंकार से छूटने के लिए। अहंकारी व्यक्ति जो होता उसको बहुत अभिमान, अहंकार अभिमान से जो होगा उसके नजदीक कोई नहीं जाएगा। अहंकार आने का व्यक्तियों में एक तो देह का बल, दूसरा संग का बल, तीसरा अपना पद पोजीशन, अपना अमीरपना संपत्ति आदि, ये सभी अहंकार के साथ अनेक प्रकार के अभिमान लाते हैं। जीवन में एक अंधकार छा जाता। अहंकारी व्यक्ति का जीवन कैसे चल रहा है उसको समझ नहीं पाता। इस अहंकार रूपी अंधकार को मिटाने के लिए हमें कोई अंधकार को मिटाने का कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं है। अंधकार को मिटाने के लिए एक दिया जलाते हैं। जब दिया जलेगा तो उसकी रोशनी से स्थूल अंधकार मिट जाता। लेकिन हमारे जीवन में जो मन इतना अशांत है, सबके साथ मिलजुल के चल नहीं सकते, प्यार प्रेम से व्यवहार नहीं कर सकते, हमारे मन कितना दूषित हो गया है। तो इसके लिए अहंकार मूल कारण है। तो ज्ञान की दिया जो मन में अहंकार के अंधकार छा गया है, इसको निकालने के लिए ज्ञान रूपी ज्योति को जगाना बहुत जरूरी है। तभी समझ से राइट क्या है रंग क्या है जब समझ जाएंगे तब अहंकार मिटता जाएगा, हमारे जीवन में सद्गुण आता जाएगा। जो अहंकारी व्यक्ति है उसका जीवन सारा सूखा हुआ होता है। भले बाहर रीति से बहुत संपत्तिवान होता लेकिन अंदर में सूखा हुआ। तो इसी तरह अहंकारी व्यक्ति में
बहुत अभिमान होता, रोब होता, आवेश आता, उसके जीवन में कोई नम्रता नहीं होती। जो निरंकारी बनेगा उनके जीवन में नम्रता आ जाती। नम्रता मनुष्य के जीवन में एक पर्सनालिटी है। जिस व्यक्ति के अंदर नम्रता होंगे उस व्यक्ति का जीवन एक मैग्नेट हो जाता, सबको उसको खींचता है, उसका संगत जाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। नम्रता से जीवन की वैल्यू बढ़ जाता। नम्रता से खुद झुकता है तो दूसरों को झुका सकते, दूसरों को परिवर्तन कर सकते। तो इसलिए नम्र चित्त होना, हमारा मन के अंदर भी कोई अहंकार ना रहे, ऐसा जीवन बिताना बहुत जरूरी है। अहंकारी जो व्यक्ति होगा उसको अंदर भय भी बहुत होगा। आज सबके जीवन इतना भय रूपी भूत से बांधा हुआ है, हमेशा उसको बहुत भय रहता, चिंता रहता, एक बात की मुख्य, शरीर छोड़ने का, मरने का। लेकिन जब उस व्यक्ति को ज्ञान होगा, आत्मा का ज्ञान, वो निरहंकारी भी रहेगा, निर्भय भी होगा। उसको कोई भय नहीं, मरने वाला तो शरीर है। शरीर रूपी वस्त्र को यहाँ ही छोड़ के जाते, तो ये वस्त्र जाए तो दूसरा वस्त्र मिलता है। इसके लिए डरने का, चिंता करने का कोई बात नहीं। लेकिन वो रोशनी, वो समझ वो व्यक्ति के अंदर आए तब वो निर्भय रह सकते और निर्माण चित्त रह सकते हैं। जब इस ज्ञान मार्ग में आई तभी पिताश्री ने साकार में थे। मैं तो बेंगलोर में दादी हृदय पुष्पा के साथ थी। तब दादी ने हम लोगों से बाबा को पत्र लिखाते थे। बाबा अरब था, वो राउंड टेप में हम लोगों के नाम सहित याद प्यार भेजते थे, पत्र भी लिखते थे। हमें पत्र देख के, पत्र सुन के, टेप को सुन के इतना खुश होते थे जैसे बाबा साकार में आ गए। ड्रामा अनुसार बाबा 68 से एक साल होने के बाद 69 में अव्यक्त हो गए। बहुत शौक हुआ बाबा को साकार में नहीं देखा, पर बाबा अव्यक्त रूप से हमें साकार का अनुभव बहुत कराया। आज भी अव्यक्त रूप से साकार का अनुभव कराते हैं, सहयोगी बन के हर कार्य में मदद करते हैं। हर पल हर घड़ी हमारा जीवन को सफल बनाने लिए सदा साथ रहते हैं। ऐसे पूज्य ब्रह्मा बाबा को और पूजनीय बनाने वाले परमपिता परमात्मा को, परमपिता और जगत पिता को मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ, वंदन करती हूँ। ओम शांति।